फैमिली बिजनेस है, अगर फैमिली में मेंबर फ्री है तो। जी। और सिटी के लोग हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार में वो व्यवस्था नहीं बैठती है तो उनको लेबर लगाने पड़ते हैं। आदमी लेकिन क्या 10 बकरियों में लेबर लगाना सही है, या तो फिर जो है पार्ट टाइम मॉडल पे करना है फैमिली के साथ मिलके जी। या लेबर के साथ मिलके? जी सर। तो कितनी बकरियां कम से कम? दो तरीके के सोच वाले लोग भी रहते हैं ना पांचाराम जी। हाँ जी। एक जो चाहेगा कि मैं जो है कम पूंजी से कम इनकम आ रही है तो मेरा क्या जा रहा है, अगर मेरा साइड में दूसरी इनकम भी है तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीम गोट एंड पोल्ट्री गाइड। पांचाराम जी, जी सर। एक सवाल था जी। जो कि हर एक गोट फार्मर के लिए जरूरी है जी। कि क्या गोट फार्मिंग, बकरी पालन पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? और देखिए सर। पार्ट टाइम भी है तो हाँ, क्यों, और फुल टाइम है तो भी क्यों? देखिए सर, बकरी पालन एक ये लाइव स्टॉक है। इनको जी। कभी भी किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, तो नजर में रखना जरूरी है। जानवर किसी भी एक जानकार बंदे की नजर में रहना चाहिए हरदम। हरदम। हाँ, तो तभी फिर ये पार्ट तभी टाइम क्यों सक्सेस। कहा जाता है बकरी पालन को? पार्ट टाइम कहने वाले कहते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस के तौर से अगर बकरी पालन कर रहे हैं, जी। खुद अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई जानकार बंदा, चाहे वो तनख्वाह से भी लगा रखा है या परिवार का है, जी। वो एक उनके सामने हरदम साथ में रहना जरूरी है। जी। तो बकरी पालन सक्सेस है। बाकी किसी भी टाइम छोटे बच्चे से लेके ब्रीडर तक, जी। बकरी प्रेग्नेंट से लेके भाई अडल्ट बकरी तक, किसी को भी कभी भी कैसी भी समस्या हो सकती है। तो आपके कहने का मतलब है कि बकरी पालन को जो है, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सुबह 2 घंटा शाम में 2 घंटा बाकी वक्त जो है फैमिली या हाँ लेबर, हाँ, लोग लगा के चले जाओ तो ये ठीक है, सक्सेस नहीं है। तो लेकिन ये जो है इस तरीके से पार्ट टाइम कब तक करना इसको चाहिए और इसको फुल टाइम में कब बदलना चाहिए? भाई साहब, इसको साइड जॉब कह सकते हैं, पार्ट टाइम तो नहीं कह सकते। जी। साइड जॉब जैसे बड़ा व्यापार है कोई, उसके साइड में कुछ पैसा इन्वेस्ट करके बकरी पालन कर सकते हैं, जी। लेकिन एक बंदा तो वहाँ अनिवार्य है अनिवार्य है। तो क्या बंदा लगा के या सिर्फ घर के जो लोग हैं अगर संभालते हैं जानवर तो बिजनेस सक्सेस है, गोट फार्म मैं तो सक्सेस ये है? मैं इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये पशुपालन जो कारोबार है ना, वो ग्रामीण एरिया का है। जी। और जिनका पूरा परिवार बेरोजगार है, उनमें से एक दो बंदे कोई न कोई फ्री होते हैं, वो ये पशुपालन में 24 घंटे देख रेख करना या उनकी जो भी है चारे पानी की व्यवस्था करना, वो जी। संभाल सकते हैं। बाकी तनख्वाह लगा के अगर बंदा रख रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर जानवर है तो तो सक्षम है। उन्हें बाकी 10 बकरी के ऊपर अगर एक बंदा तनख्वाह से लगा दिया, फिर उनका फीड कॉस्ट निकाल लिया, और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे ही चलता है। नो लॉस नो जी जी। प्रॉफिट। तो अगर आपके 50 से 100 बकरी है तो जरूर एक बंदा लगा दो। कम से कम कितनी? कम से कम 50 बकरी है जी। और 50 से 100 तक बकरी है, और वहाँ उनको स्टॉल फीडिंग पे रख रखे हैं, जी। तो ही 100 बकरी कंट्रोल होती है स्टॉल फीडिंग पे, जहाँ उनकी पूरी व्यवस्था हो। चराने फीडर अलग है, उनका जो रेलिंग लगा के उनका बाड़ा अलग बनाया हुआ है, जी। बड़ी बकरियां अलग है, बच्चों वाली अलग है, छोटे बच्चे अलग है, ब्रीडर अलग है। वो सब सिस्टम हॉस्टल में जैसे बच्चों को रखते हैं ना, इस तरीके से रखते हैं, तो एक आदमी केयर कर सकता है। बाकी 100 बकरी के लिए अगर ग्रेजिंग पे चरानी है तो कम से कम 3 बंदे जी। चाहिए। जैसे कि अभी जो है हमारी बकरियां जो है ये ग्रेजिंग पे है। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हो मेरे परिवार से मेरी वाइफ और मेरा लड़का भी साथ में है, जी। और एक मेरा दोस्त जिसको मैं भूरिया नाम दे रखा है, जी। ये मेरा एक दाहिना हाथ है। तो इसका रोल क्या है? हाँ, इसका रोल है जंगली जानवर मैल से सूंघ लेकर उसको भगा देगा। अच्छा, आखिर में आपने जो इतनी बात करी है जी। तो उसका निचोड़ क्या निकालूं मैं, मतलब कि पार्ट टाइम फुल टाइम या फिर मतलब के जो है फैमिली बिजनेस? फैमिली बिजनेस है, अगर फैमिली में मेंबर फ्री है तो। जी। और सिटी के लोग हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार में वो व्यवस्था नहीं बैठती है तो उनको लेबर लगाने पड़ते लेबर लगानी हैं। बाकी पड़ेगी। आदमी लेकिन क्या 10 बकरियों में लेबर लगाना सही है? महंगा पड़ जाएगा, दो महंगा, प्रॉफिट लो नहीं कम कर पाएगा, लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है लॉस हो सकता बल्कि। तो प्रॉफिट के लिए जो है, अगर उनको जो है फैमिली बिजनेस मॉडल पे अगर करना है, या तो फिर जो है पार्ट टाइम मॉडल पे करना है फैमिली के साथ मिलके जी या लेबर के साथ मिलके, जी सर। तो कितनी बकरियां कम से कम? फैमिली के साथ में मिलके कर रहे हो तो आप 10 15 20 बकरी से भी चला सकते हो। जी। उसमें कॉस्ट कुछ नहीं आ रही, और परिवार के लोग जो फ्री बैठे हैं उनके लिए एक रोजगार मिल गया। जी। और अगर लेबर लगा के काम करते हो तो कम से कम 50 बकरी हो, कम से कम कम से 50 कम बकरियां। 50 बकरी हो, तो ही उनका वो जो है लेबर की तनख्वाह, बकरियों का फीड कॉस्ट,
जी। वो सब निकाल के फिर तो उसमें जो है आप देखो वो स्टॉल फीडिंग पे रहेगी तो वहाँ लाइट पानी की व्यवस्था भी है, उनका भी तो खर्चा आता है। वो सब खर्चा 50 बकरी है तो ही निकाल सकती है, तो ही कुछ तो इसमें जो है आपके फंडे जो है वो 2 फंडे है बकरियों में भी। जी सर। एक तो है क्वालिटी बकरी और एक जो है नॉर्मल बकरी। जी। तो ये 50 बकरियां वो आप नॉर्मल कह रहे हो कि क्वालिटी वाली कह रहे हो? ज्यादातर लोग बाग है ना ईद की कुर्बानी का कारोबार से ही बकरी पालते हैं जी। तो वो मीडियम क्लास की बकरी मानी जाती है जी। अब उसमें जैसे ये कोई नस्ल हाइब्रिड नस्ल वाली है ना 100 पीस जिसको हैदराबादी बोलते हैं, हंसा बोल देते हैं, लंबे कान की, वो बकरियां अगर है तो वो तो 50 बकरी खरीदनी भी बहुत महंगी पड़ जाती है। और उनके लिए 10-20 बकरी भी फुल है, काफी है, काफी लेबर के बाद भी। हाँ जी। वो उन बकरियों की मतलब जो 50 बकरी मिडिल क्लास की है और टॉप क्लास की अगर 20 बकरी भी है ना तो दोनों की कॉस्ट बराबर है जी। और प्रॉफिट भी बराबर, इनकम भी बराबर है जी। ठीक है, तो उसमें वो 50 बकरी के पैसों में अगर वो 20 बकरी ला के खड़ी मैं यहाँ पे आपको एक चीज के लिए रोकूंगा। जी सर। 50 बकरियां चाहे क्वालिटी वाली बकरी हो के नॉर्मल बकरी हो, हर बकरी खाती उतना ही है, तो 50 बकरियों की जो खाने की कॉस्ट आएगी जी उससे कम जो है 20 बकरियों की कॉस्ट आएगी। वो सर सोच अपनी अपनी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता तो वीडियो अपना लंबा हो जाएगा। एक किसान है वो गेहूं की खेती कर रहा है जी, मैंने तो उसको 4 महीने लगनी है चाहे गेहूं की खेती 10 बीघा कर ले। एक किसान है वो 2 बीघा या 3 बीघा जीरे की खेती कर रहा है जी, ठीक है, तो मैंने 4 महीने उनको भी जीरे में लगेंगे। 3 बीघा खेती जीरे की है, 10 बीघा खेती गेहूं की है, ठीक है। अब 10 बीघे में मेहनत ज्यादा लग रही है जबकि उसका जो प्रोडक्शन आ रहा है वो कम पूंजी का आ रहा है जी। 10 बीघे के अंदर 50 क्विंटल नहीं पाचाराम जी, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो 20 बकरियां पाल के जो है वो 50 बकरी से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं क्योंकि 30 बकरियों का खाने का खर्चा बच रहा है। वही तो बता रहा हूँ ना मैं यहाँ भी, इसी में वही है, ये भी बकरी पालन भी एक खेती है, गोट फार्म यानी बकरी की खेती और ये भी खेती है अनाज वाली। तो 10 बीघे के अंदर लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है, ट्रैक्टर का खर्चा ज्यादा है, बीज का खर्चा ज्यादा है, मेहनत ज्यादा, रखवाली करनी, उसको कटिंग करना, हर चीज का 10 बीघे का खर्चा आ रहा है। इधर 3 बीघा जीरा बोया है, 3 बीघा जीरा बोया तो उसमें 3 बीघे की ही लेबर लगेगी जी। 3 बीघे को अपन कंबल से ढक सकते हैं लेकिन 10 बीघे को तारबंदी से भी ढकना मुश्किल होता है, ठीक है। हर चीज मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा 10 बीघा गेहूं और 3 बीघा जो जीरा है उनकी जो इनकम होती है ना, नोटों की इनकम दोनों की बराबर आएगी जी। ये बिक रहा है 60,000 में 1 कुंटल जीरा और ये बिक रहा है 2,000 में 1 कुंटल गेहूं। 60,000 का जो है 60,000 पर कुंटल के भाव से जीरा अभी बिक रहा है, आज की भाव बता रहा हूँ मैं। और अगर 3 बीघा के अंदर है तो वो 6 कुंटल जीरा तो होगा जी, तो 6 कुंटल का 60,000 से 3.5 लाख का हो गया जी, ठीक है। अब 10 बीघा गेहूं है, 10 बीघा गेहूं में गेहूं का भाव है 2,000 रुपया कुंटल और उसमें 50 कुंटल होगा जी। 10 बीघा में 5 कुंटल का एवरेज बैठता है, 50 कुंटल होगा, 50 कुंटल का कितना हो गया, 50 कुंटल का 1 लाख बन रहा है जी। 10 बीघा खेती गेहूं की हो रही है उसमें 1 लाख का प्रोडक्शन आ रहा है। 3 बीघा खेती जीरे की हो रही है उसमें अपने को 3.5 लाख का जीरा मिल रहा है। अब मुझे बताओ 10 बीघा खेती करनी है या 3 बीघा जीरे की खेती करनी है? वही बात यहाँ है, लोग बाग जो ओनली बकरा खरीद के ईद पे बेचते हैं या ईद पे कुर्बानी करते हैं उनको ये आइडिया नहीं है कि हैदराबादी क्या है, लेकिन ये जीरा और गेहूं की खेती है हैदराबादी और सोजत बकरी, कितना डिफरेंस है जी। सोजत की बकरी सालाना 2 बच्चे देती है और वो 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार में बिकते हैं 4-4 महीने 2 बच्चे सालाना एक बकरी, ठीक है। अब उस बकरी की कीमत ही 20,000 की है और वो बच्चे भी 20,000 के 2 बिकते हैं। लेकिन 2 तरीके के सोच वाले लोग भी रहते हैं ना पाचाराम जी। एक जो चाहेगा कि मैं जो है कम पूंजी से कम इनकम आ रही है तो मेरा क्या जा रहा है, अगर मेरा साइड में दूसरी इनकम भी है तो वो उनकी सोच है, हर किसी की सोच। अभी एक पत्थर है, मैं पत्थर पे बात बता देता हूँ, मार्बल का पत्थर है, 5 टन का पत्थर है, उसके अगर वो पत्थर के टुकड़े बना के दीवार चुनता है तो उनको क्या मिलेगा जी, क्या मिलेगा? 5 टन का है तो 300 रुपया टन मिलता है पत्थर का, जो दीवार में चुनाई में काम आता है। एक जो पत्थर है वो 5 टन का नहीं है, 5 कुंटल का ही भी नहीं है, 5 किलो का है, लेकिन उन्होंने अगर थोड़े से मूर्ति बना दी ना, 5 किलो वाला पत्थर भी वो 5 टन के बराबर पैसे उनके बन जाते हैं। वो हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गया जी। वो तो दोस्तों हाँ वो कलाकारी होती है जी। तो दोस्तों हमने इसमें जो है आपस में जो है ना एक दूसरे से राय जो है हमने शेयर की है कि बकरी पालन जो है पार्ट टाइम है या फुल टाइम है या फैमिली बिजनेस है, और अगर है तो क्यों है, और उस फैमिली बिजनेस में हम प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं।